फार्मास्यूटिकल कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। वैसे तो ये टॉपिक हमने बहुत बार चेक किया है, लेकिन इस टॉपिक को आप जितनी ज़्यादा डायरेक्शन से देखेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएंगी। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस मॉडल होता है। क्योंकि जब तक आपको बिजनेस मॉडल पता नहीं होंगे, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कंपनीज पैसे कमाती तो कमाती कैसे है, तब तक आप इस टोटल सैलरी वाले टॉपिक को नहीं जान सकते। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं कि कंपनीज के कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरीज दी जाती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनीज के पैसे कैसे मिलते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस मॉडल कैसे होता है। कंपनीज के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंपनीज को दो वे से प्रॉफिट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चेस से, यानी जब भी कोई नया ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। क्योंकि जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो ब्रांडेड प्रोडक्ट की वजह से 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक कोई भी अदर कॉम्पिटिटर आपके साथ मार्केट में नहीं होगा। यानी एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही कंपनी का 20 सालों तक, और उसके बाद जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट बन जाएगा, तब उसको बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। मान लीजिए अगर मैंने खुद ने या फिर आपने खुद ने कोई एक प्रोडक्ट आज बनाया और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, XYZ नाम का प्रोडक्ट है, तो उस XYZ प्रोडक्ट को आने वाले 20 सालों तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। सोच लीजिए दोस्तों, कोई ऐसी डिसीज जिसका एक ही प्रोडक्ट एक आप ही लॉन्च कर रहे हो, उसके तगड़े प्रॉफिट्स होते हैं। क्योंकि मार्केट में मोनोपोली होती है, मार्केट में आपका कोई भी अदर कॉम्पिटिटर नहीं होता। और कंपनीज को दूसरा वे जो होता है उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है, वो होता है प्रोडक्ट की सेल्स से। यानी सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, उस प्रोडक्ट को आपको सेल भी करना है, लीड जनरेशंस करने हैं, और उसकी वजह से कंपनी को फायदा होता है। अल्टीमेटली इन दोनों फायदे के लिए दो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बेसिकली क्वालिफिकेशन यंग फार्मेसी चाहिए होता है, और अगर उससे आगे है तो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, और इस डिपार्टमेंट में अगर आपने एक बार जॉब पकड़ ली तो आपको जॉब चेंज करने की ज़्यादा नौबत नहीं आती। क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है, लेकिन जितने हैं उसमें लोगों को सैलरीज अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे जब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ इकलौता लैब वाले लोग इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि सिर्फ आपको मार्केट में प्रोडक्ट सिर्फ आपको लॉन्च नहीं करना है, सिर्फ आपको ढूंढना नहीं है, आपको उसको प्रॉपरली क्लिनिकल ट्रायल्स करके मार्केट में उतारना भी होता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी कंपनीज की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। 5-6 लाख सिर्फ 6 महीने की अगर क्लिनिकल ट्रायल है या फिर 7 महीनों की है, उसमें लोगों को दिए जाते हैं। जो भी लोग CRA वगैरह जो लोग होते हैं उनको तगड़ी सैलरीज मिलती है। जितना वो जॉब से नहीं कमाते उतने वो क्लिनिकल ट्रायल्स की साइड से कमाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सेल्स बढ़ाने के लिए। सेल्स अगर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली कंपनीज के सेल्स बढ़ेंगे तो कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और कंपनी को फ़ायदा होगा। इसलिए कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे डालती है। अब यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे चलता है ना, एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो डिपार्टमेंट होता है ये कोई अदर प्रोडक्ट का सेल जो होता है उसी के तरीके से नहीं चलता। इस डिपार्टमेंट में आपको सबसे पहले आप मेडिसिन बेच रहे हो, आप कोई खाने पीने की दवा नहीं बेच रहे हो, आप एक मेडिसिन यानी एक पेशेंट के लिए एक दवा बेच रहे हो, और उसका मायने बहुत अलग होते हैं। इसलिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिलेशनशिप्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जो लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होंगे, वो बिल्ड होंगे ट्रस्ट के साथ और वर्थ के साथ। पर्क्स इन द सेंस, अगर कोई भी आप बड़ा डॉक्टर देख लो, उसको कई बार फॉरेन की ट्रिप ऑफर की जाती है, या फिर उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया जाता है, कोई कार गिफ्ट दी जाती है अगर वो डॉक्टर बहुत ही बड़ा है और कंपनी के सेल्स को टारगेट को वो मीट कर रहा है। इस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री चलती है, डॉक्टरों को साथ चलाकर चलती है। हालांकि इसमें निगेटिव पॉइंट्स एक लगता है कि कई बार डॉक्टर ज़रूरत नहीं होती फिर भी सेल्स कर देते हैं कंपनीज के, इसलिए पेशेंट्स को अल्टीमेटली ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन ऐसे डॉक्टर की नंबर्स कम है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग डिपार्टमेंट
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है सेल्स बढ़ाने के लिए। बाकी के इन दोनों के बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हालांकि इनका भी रोल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनीज का ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड होता है। इन दोनों के अलावा आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे सैलरी जो होती है बहुत अच्छी होती है। 25,000 30,000 मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको सैलरी बहुत ही ईजिली मिल जाती है। और यहाँ पे मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे तो आपका क्वालिफिकेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सैलरी वैसे ही ज़्यादा आपको मिल जाती है। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आज बोलते हुए थोड़ा थकान में हूँ, इसलिए स्लोली बोलना चाहता था मैं। तो ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना जिसको मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।